बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे संविधान के रूप में सरकार ने आज कुछ टाइम पहले ही इसको दर्जा दिया है, जो 26 नवंबर 26 नवंबर को शायद 2 साल पहले ही सरकार ने ये घोषित किया था कि ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समथिंग कंप्लीटली नहीं पता है अभी। तो सभी सम्मानित साथियों एवं तुम लोगों ने सभी ने टाइम निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी के लिए जय भीम। सम्मानित साथियों, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखो दिखावटी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जय भीम अच्छी चीज़ है, एक महान पुरुष है। राम राम करना, राम भी एक महान पुरुष थे, उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी महान पुरुष हैं, और किसी व्यक्ति को भूल ना जाए इसलिए हम उनके नाम के साथ किसी का अभिवादन करते हैं। कुछ राधे कृष्णा करते हैं, तो कृष्ण जी एक महान पुरुष थे। तो इससे ऊंच नीच वाली चीज़ें नहीं है। जब हम किसी के साथ करते हैं तो हमारे लिए करना चाहिए। पहला होता है दाता। दाता का मतलब होता है जो हमें कुछ देता है। जैसे कृष्ण जी, उन्होंने उपदेश दिए, कुछ मानते हैं कि उपदेश अच्छे थे उनके, लेकिन सब कुछ भगवान मान लेना वो एक अलग है। भगवान एक ऐसी चीज़ है जो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। राम जी ने पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहलाए, उन्होंने कुछ उपदेश दिए जिसलिए उन्हें महान पुरुष कहलाए। इसी तरीके से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने ऐसे ही बहुत सारे विचार और अपनी जो मुहिम थी उसे आगे बढ़ाया। जो दबे कुचले लोग थे, जिन्हें जानवरों से बदतर उनके साथ सुलूक किया जाता था, उन्हें बढ़ाया। तो हमारे लिए तो वो भगवान है। तो इसलिए हमें जय भीम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें राम राम में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में एकता लाना चाहते हैं और सभी के साथ रहना चाहते हैं। हमारे ये नहीं है कि जय भीम हम ही लोग करेंगे, एससी के लिए है डिपेंड, किसी के साथ भी करो। अगर कोई राधे राधे में खुश है तो राधे राधे में सही है। एक सम्मान प्रिय चीज़ है। मैं आप सभी लोगों को संविधान दिवस के बारे में ज़्यादा तो नहीं, आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। लेकिन ये जो 3 साल में 12 दिन कम, 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो समय लगा संविधान को बनाने में, इतना समय क्यों लगा? संविधान है क्या? एक नियम की पुस्तक। हमारा देश या कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए नियम कायदा कानून चाहिए होते हैं, और वो नियम कायदा कानून एक किताब में लिखे हुए हैं, और उस किताब का नाम है संविधान। संविधान का मतलब होता है स मतलब समानता, प मतलब विधि, जो विधि स्थापित करे समानता की, और धान मतलब एक तरीके से एक व्यवस्था को रूपित करे, उसी को संविधान कहते हैं। हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, डीएससी, एचसी और एससी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, डी हाई कोर्ट, और फिर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई कि राजनीतिक तरीके से या धार्मिक तरीके से हम न्याय नहीं कर सकते। हमारे देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू में हिंदू कोर्ट विल होता है, उसके हिसाब से शादियां या फिर उसके नियम कायदा कानून होते हैं, व्यवस्थाएं। इसी तरीके से मुस्लिम का शरिया कानून होता है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं थी। तो इन सारी चीजों को क्लोज करते हुए एक व्यवस्था लाई गई जिसे बोला गया संविधान। और ये व्यवस्था कोई एक जगह की नहीं है, बहुत सारे महान पुरुषों ने इसका अध्ययन किया और इसके एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय डॉक्टर साहब। तो इस समिति का जो प्रारूप था, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने दिया वहां बना के। और उस समय जब देश आजाद हुआ था तो BR राव एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, जो काफी देशों के संविधान के बारे में जानते थे। उनके लिए और डॉक्टर साहब को अलग हटा दिया जाए तो बाकी सब मिट्टी के घड़े थे। दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति ने हमारे देश में आज़ादी का सबसे ज़्यादा कार्य किया, उसी को कुछ नहीं मिला। चाहे डॉक्टर साहब हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, मैं सभी महान पुरुषों की बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक चीज़ और हमें जाननी चाहिए कि देखो, आज के टाइम में सामाजिक संगठन बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। संगठन का मतलब है एक साथ आवाज उठाना। डॉक्टर साहब ने कभी राजनीति के लिए कार्य नहीं किया, वो केवल समाज के लिए कार्य करना चाहते थे। एक घटना थी कोलकाता के पास की, तब डॉक्टर साहब शायद कंफर्म नहीं है, LLB कर रहे थे,
तो उस समय वो आए हुए थे किसी कार्यरत, तो उन्होंने एक गांव में देखा, कुछ ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, उन्हीं का शायद 1800 कुछ की बात है, मुझे सन एक्यूरेट याद नहीं है। तो उस समय क्या था, एक दलित व्यक्ति ने, जिसे आज के टाइम में दलित बोला जाता है, हम देश के मूल निवासी हैं, हमारे देश में कुछ आर्य लोग आए पूर्व एशिया से, और उन्होंने, जो हम मूल निवासी थे, हम वनों में रहते थे, और उन पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उन्हें क्या है, गुलाम बना लिया, और गुलाम ऐसा बनाया, उन पर कठोर कानून लागू कर दिए, तुम ये नहीं करोगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, और ऐसी व्यवस्था लागू करके हमें हमेशा क्या है, अपने नीचे दबा के रखा। और वही व्यवस्था आज के टाइम में जो चल रहा है, वो आप लोग समझ सकते हो, वही चीजें दोबारा स्थापित होने वाली हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को क्लोज करते हुए डॉक्टर साहब ने पूरी लाइफ अपना क्या किया, संघर्ष किया और मानव हित के लिए कार्य किया। डॉक्टर साहब कभी SC ST के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने समानता के लिए कार्य किया। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा की जॉब कर रहा है, वो कोई SC नहीं है, वो कोई जनरल नहीं है, वो सभी हैं। अगर महिलाएं आज के टाइम में एक कलेक्टर बन रही हैं, एक अच्छे उच्च पदों पे बैठ पा रही हैं, मनुस्मृति इसकी परमिशन नहीं देती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन देता है, वो कब, संविधान लागू होने के बाद। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जिनके लिए उल्लेख करना बहुत समय लगेगा। तो डॉक्टर साहब एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं बता सकते। अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो हम उतना जानते हैं जैसे हिमालय पे रूमाल डाल देना। इतनी बड़ी शख्सियत है इंडिया में। तो रिलीजन की वजह से जो भी विवाद रहता है, जो भी है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आउटर कंट्री में देखेंगे तो डॉक्टर साहब एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं। हमारे देश में जो सम्राट अशोक थे,